नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरगिस और आप देख रहे हैं टेक वार्ता, जहां टेक भी सच भी। आज हम एक ऐसी डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं जो अगले कुछ सालों में दुनिया की टेक्नोलॉजी का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा नाम जो हर घर तक पहुंच रखता है। आपका स्मार्टफोन, आपका स्मार्ट टीवी, आपका होम अप्लायंसेस और दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग पावर हाउसेस में से एक सैमसंग। लेकिन सैमसंग के अंदर हो रहा है सबसे बड़ा लीडरशिप शेकअप। ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, फ्यूचर सर्वाइवेबल मूव या क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। क्या है असली वजह? क्या सैमसंग हार्डवेयर से एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या एआई एरा में सर्वाइवल के लिए लीडरशिप को रीबूट करना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? हमारा मार्केट, हमारा फ्यूचर, टेक एक्सपीरियंस, हमारा डिवाइसेस। सैमसंग ने अनाउंस किया है एक नया पावर स्ट्रक्चर, नए लीडर्स, नई जिम्मेदारियां, नई ग्लोबल स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ एक नया चैलेंज। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे ये बड़ा बदलाव क्या है, ये क्यों किया गया है, इंडिया और ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये सैमसंग के लिए एक नए गोल्डन एरा की शुरुआत है या फिर एक रिस्क जो कंपनी को कहीं और ले जा सकता है। तो गहरी सांस ले लीजिए और स्क्रीन से आंखें न हटाइए, क्योंकि हम करने जा रहे हैं सैमसंग रीस्ट्रक्चरिंग का फुल टेक वार्ता ब्रेकडाउन। सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड लेते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ग्लोबल टेक जायंट है जिसका मोबाइल, टीवी, होम अप्लायंसेस और सेमीकंडक्टर चिप्स बिजनेस है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कंपनी को कुछ मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल और कंज्यूमर डिवाइसेस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर बिजनेस का मैदान, खासकर एआई, डेटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए मेमोरी एंड लॉजिक चिप्स रैपिड चेंज में है। कंपनी की लीडरशिप स्ट्रक्चर में भी कुछ अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि को सीईओ का रोल खाली हुआ था। इन सब के बीच सैमसंग ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट बदलाव किया है और हम आज इस डिसीजन के हर एंगल को समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या बदलाव है। सैमसंग ने अनाउंस किया है कि टीएम रोह को सीईओ और डिवाइस एक्सपीरियंस डिवीजन का हेड बनाया गया है, जिसमें मोबाइल फोन्स, टीवी, होम अप्लायंसेस का सेगमेंट आता है। रीस्ट्रक्चर के साथ कंपनी ने वापस से ड्यूल सीईओ स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है। एक सीईओ कंज्यूमर डिवाइस एक्सपीरियंस सेगमेंट के लिए और दूसरा सीईओ चिप डिवाइस सॉल्यूशन सेगमेंट के लिए। कंपनी ने अपने स्ट्रैटेजी, कंट्रोल टावर यूनिट, बिजनेस सपोर्ट ऑफिस का हेड भी चेंज किया है। एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी जो सैमसंग ग्रुप के डिफरेंट यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करेगी। और भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये है, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप पर फोकस बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू सीटीओ टैलेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जिससे कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, एआई, आईओटी, क्वांटम, नैनो साइंस में कॉम्पिटिटिव रहा है। ये बदलाव एक सिंपल पोजीशन स्वैप नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रिपोजिशनिंग है, जिसमें सैमसंग ने अपनी कंज्यूमर डिवाइसेस और चिप सॉल्यूशंस बिजनेस पर अलग अलग लेवर्स खोल दिए हैं। सैमसंग कह रहा है कि वो एक्सपीरियंस से हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस इकोसिस्टम का मॉडल एडॉप्ट करना और साथ ही चिप सॉल्यूशन सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को कंसोलिडेट करेगा। अब सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों? यहाँ कुछ मेजर रीजंस दिए गए हैं। कंज्यूमर डिवाइसेस का नेचर बदल गया है। अब स्मार्टफोन्स, टीवीज, होम अप्लायंसेस सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि सर्विसेज, अपडेट्स, एआई फीचर्स और इकोसिस्टम का पार्ट है। सैमसंग को चाहिए कि ये यूजर एक्सपीरियंस और डिवाइसेस का इंटीग्रेशन बेहतर करे। सेमीकंडक्टर चिप बिजनेस का मैदान क्रिटिकल हो गया है। एआई एरा में मेमोरी, लॉजिक, फाउंड्री सब इंटेंस कंपटीशन में है। सैमसंग को अपनी चिप लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। लीडरशिप गैप एंड स्ट्रक्चरल रिस्क। मार्च 2025 में को सीईओ Han Zhong-Hee की अनएक्सपेक्टेड डेथ ने सैमसंग को सडन लीडरशिप वैक्यूम फेस करना पड़ा। कंपनी ने टाइमली रीस्ट्रक्चर करके गैप को प्लग करने का डिसीजन लिया। ग्लोबल कंपटीशन और मार्केट डायनामिक्स।
चाइना, यूएस, ताइवान सब चिप और डिवाइस स्पेस में एग्रेसिव हो रहे हैं। सैमसंग को एगिलिटी, स्पेशलाइजेशन और फास्टर डिसीजन मेकिंग चाहिए। सैमसंग अब हार्डवेयर से एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज में शिफ्ट करना चाहता है। एआई फोन्स, फोल्डेबल्स, इकोसिस्टम, आईओटी, रिसर्च लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना इस बदलाव का कोर बात है। इन सब वजह से ये रीस्ट्रक्चर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल ट्वीक नहीं बल्कि सैमसंग का फ्यूचर रोड मैप है। चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है और कौन कौन से चैलेंजेस सामने हैं। कंज्यूमर डिवाइसेस और सर्विसेज सेगमेंट में बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। डिवाइसेस, एप्स और इकोसिस्टम ज्यादा सिंक्ड होंगे। चिप्स मेमोरी बिजनेस को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अगर सैमसंग अपने चिप सॉल्यूशंस लीडरशिप को एक्सेलरेट करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। लीडरशिप क्लैरिटी से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है। रीस्ट्रक्चर के रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते हैं। मार्केट डिमांड्स, सप्लाई चेन इश्यूज, ग्लोबल इकोनॉमिक सब इफेक्ट करते हैं। डुअल सीईओ स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन का रिस्क है। अगर कंज्यूमर सॉल्यूशंस सेगमेंट्स अलग पाथ पर चले गए तो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। मोबाइल बिजनेस में कंपटीशन बहुत टफ है। एप्पल, Xiaomi, ओप्पो एक्सेट्रा सैमसंग को डिफरेंशिएट करना होगा। जस्ट बेटर स्पेक्स से काम नहीं होगा। चिप बिजनेस में सैमसंग को राइवल्स TSMC, इंटेल एक्सेट्रा से गैप क्लोज करना है। लीडरशिप स्ट्रक्चर चेंज ही सब कुछ नहीं करेगा। ग्लोबल माइक्रो फैक्टर्स, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस, टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल, सप्लाई चेन डिसरप्ट्स, ये सब अनप्रिडिक्टेबल हैं। अगर सैमसंग इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली नेविगेट कर लेता है तो ये बदलाव इतना मीनिंगफुल हो सकता है कि 2025 से 2027 का पीरियड उसके लिए सेकेंड ग्रोथ फेज बन सकता है। और अब इसका हमारा इंडिया और ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट पर क्या मतलब है? सैमसंग का इंडिया में बड़ा फुटप्रिंट है। स्मार्टफोन, टीवी, होम अप्लायंस सब सेगमेंट्स में अगर सैमसंग कंज्यूमर एक्सपीरियंस और इकोसिस्टम पे फोकस करेगा तो इंडियन कंज्यूमर्स को रीजनल कस्टमाइजेशन, सर्विसेज और इकोसिस्टम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंडिया में मेक इन इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट सोर्सिंग बड़ा ट्रेंड है। सैमसंग के चिप सॉल्यूशंस रीस्ट्रक्चर से इंडिया बेस्ड सप्लायर्स और इकोसिस्टम को टाई अप्स का मौका मिल सकता है। सैमसंग मार्केट इंडिया में बहुत डायनेमिक है। प्राइस सेंसिटिव, फीचर रिच लोकल ब्रांड्स स्ट्रॉन्ग है। सैमसंग का रिफ्रेश्ड फोकस कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे उसे वैल्यू फॉर मनी प्रीमियम एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन डिलीवर करने में मदद करेगा, जो इंडिया मार्केट में डिफरेंशिएट कर सकता है। ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट, सैमसंग के ड्यूअल लीडरशिप स्ट्रक्चर का ग्लोबल सिग्नल है कि लार्ज टेक फिर्म्स वन साइज फिट्स ऑल मॉडल से शिफ्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर डिवाइसेस और चिप्स को अलग लेवल से चलाना ज्यादा इफेक्टिव है। सैमसंग का चिप सॉल्यूशन फोकस एशिया पैसिफिक रीजन में ग्लोबल सप्लाई चेन को और शिफ्ट कर सकता है। ताइवान, यूएस के अलावा साउथ कोरिया, इंडिया एक्सेट्रा का रोल बढ़ सकता है। ग्लोबल कंज्यूमर टेक इकोसिस्टम में प्रीमियम सेगमेंट और मास सेगमेंट का गैप बढ़ रहा है। सैमसंग का रीस्ट्रक्चर उसे प्रीमियम एक्सपीरियंस प्लस इकोसिस्टम मॉडल की तरफ ले जा रहा है। इससे एप्पल जैसे ब्रांड्स का कंपटीशन और भी इंटेंस होगी और ग्लोबल मार्केट में डिफरेंशिएट बन सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ एक कंपनी का इंटरनल डिसीजन नहीं है बल्कि एक सिग्नल है टेक दुनिया के लिए स्पेशलाइजेशन और अलाइनमेंट की तरफ। सैमसंग अगर इस रोड मैप को सही तरह एग्जीक्यूट कर लेती है तो हम आने वाले 2 से 3 सालों में उसके डिवाइसेस, चिप्स और सर्विसेज में एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम का सीमलेस इंटीग्रेशन होगा। लेकिन याद रखिए, रीस्ट्रक्चर का रियल टेस्ट मार्केट, कंज्यूमर्स और कंपटीशन के सामने आएगा। अगर सैमसंग ने अपनी मोबाइल, टीवी, एप्लीकेशन बिजनेस और चिप सॉल्यूशन बिजनेस दोनों को इक्वली स्ट्रांग बनाया तभी ये बदलाव सक्सेसफुल पिवट कहलाएगा और हम टेक वार्ता टीम इस जर्नी को क्लोजली फॉलो करेंगे। आपको टाइमली अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपको क्या लगता है, सैमसंग का ये मूव सक्सेसफुल होगा या फिर चैलेंजिंग टाइम्स फिर आएंगे? मैं हूं नरगिस और आप देख रहे थे टेक वार्ता, जहां टेक भी सच भी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई टेक अपडेट के साथ। तब तक डिजिटल सेफ रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और बने रहिए फ्यूचर रेडी के लिए।